अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़े की तफसीलात बताएंगे कि कैसे इस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक पुलिस एहलकार जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का मेंबर था, उसका और उसके भतीजे का यहाँ पर जो है वो कत्ल होता है। और इस कत्ल को जो है वो पुलिस मुकाबला करार दिया जाता है, लेकिन जो उसके अहल खाना हैं उनका ये कहना है कि ये पुलिस ने एक जाली मुकाबला किया, ये मावराए अदालत कत्ल का मामला है। और ये जो वाक़या हुआ ये गुज़िश्ता साल मार्च का वाक़या है। इस तरह हुआ था कि मरी में एक दो प्राइवेट पार्टीज़ का आपस में झगड़ा हुआ और जब फायरिंग का तबादला हुआ तो उसमें एक तीसरा शख्स जो कि जिसका उन दोनों पार्टीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो फायरिंग के जद में आकर जाँ बहक हो गया। इसके बाद जो है रावलपिंडी पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया और इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार जो जिसका नाम फजल रहीम है, उसको और साथ में उसके एक भतीजे को जो है वो ज़ेर हिरासत ले लिया गया। और इसमें जो एक अदालती रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इनको जो दोनों मुल्ज़िमान थे इनको हवालात में जो है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट है और उसमें ये बताया गया है कि ये जब इनको ये जाँ बहक हुए तो इनको जो है वो इनकी जो डेड बॉडी है वो शोहदा काउंटर पर अरसाल कर दी गई। ये जब बड़ा ही हैरत अंगेज़ वाक़या है और नहायत ही ये चशम कुशा और बड़ा एक आपके जो ज़मीर को झंझोड़ देने वाला एक वाक़या हुआ है। और इसमें इस तरह से है कि एक अंडर कस्टडी जो मुल्ज़िम था जो कि पुलिस की तहवील में था, रावलपिंडी पुलिस की, उसकी जो डेड बॉडी है वो एक प्राइवेट बंगले से निकली जो कि इस्लामाबाद के जो पुलिस स्टेशन बाराकऊ की हदूद में जो है वो वाक़ है। इसमें जो कंप्लेनेंट है नसीम बीबी, उन्होंने ये जो दरख्वास्त जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं इस्लामाबाद में, और इस वो इस्लामाबाद की जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है वो उसमें अपनी जो है खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उसमें उन्होंने फिर पिटीशन की और फिर शुरू में तो पुलिस ने इसको एक जाली पुलिस मुकाबले का जो है वो रंग दिया। बाद में जब इसकी फिर एक इंक्वायरी भी हुई और जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी ये जो है वो पिटीशन में जो पहले पिटीशन आई थी उसमें अलर्ज किया गया कि वो जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने भी पुलिस के दबाव में आकर एक गलत रिपोर्ट जो है वो तैयार की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वो रिपोर्ट जो है उसको सेट असाइड कर दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया और पुलिस को ये हुक्म दिया था कि वो इस पर नई FIR जो है रजिस्टर करें और इसकी दोबारा से तफ्तीश की जाए। और फिर उसके ऊपर जो नई FIR जो है वो दर्ज हुई है, उसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो हुक्मनामे का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ये ये कहा गया था, पुलिस को डायरेक्शन दी गई थी कि आपने इस केस की जो है वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी है। जो इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जो ये उन्होंने जो कंप्लेंट फ़ाइल की थी उसमें उन्होंने ये लिखा कि मोरखा 11/3/2020 को उनको ये पता चला कि इनका जो बेटा है उसको जो है वो कत्ल हो गया है और उसकी लाश जो है वो पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में है। और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जो है वो कत्ल से करने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया और उसके पसलियाँ टूटी हुई थी और ये कहा गया कि ये एक पुलिस मुकाबला था। तो जो इसमें दरख्वास्त गुजार उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मशकूक किस्म की जो है वो क्लेम किया गया है, क्योंकि जो वो पुलिस एहलकार था वो कमांडो था, वो एंटी टेररिस्ट फोर्स जो है स्क्वाड का था और उसको सारी गोलियां जो हैं वो उसकी पुश्त पर लगी हैं, सीने पर एक गोली भी नहीं लगी। तो ये कैसा पुलिस मुकाबला था कि ना तो उसकी जानिब से कोई गोली फायर हुई है और ना ही उसके सीने पे गोली लगी है। ये तो पुलिस ने पहले उनको भगाया और बाद में पीछे से फायरिंग करके जो है वो उनको हलाक कर दिया। बहुत से ऐसे जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, ये तो जो पसमानदा जो शहर हैं, जो दूर अफ्तादा जो गाँव देहात हैं, उसमें इस किस्म के कार्रवाइयाँ पुलिस करती है। आपने याद होगा कि जो साहिवाल में भी इस किस्म का जो है एक वाक़या वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था कि पुलिस ने किस तरीके से लोगों को बाहर निकाल के लोगों को जो एक गाड़ी में से उनको गोलियां मार दी गई और बाद में उसको भी पुलिस मुकाबले का नाम दे दिया गया। ताहम
इसमें जो एक बड़ी वजह जो है वो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी ये है कि इसमें जो खातून हैं जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुलिस के जो एहलकार हैं, तकरीबन 20 पुलिस एहलकार हैं, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया है, जिसमें जो SHO हैं मरी के मलिक नईम, उनको उन्होंने नाम दिया। इसके अलावा यासिर महमूद ASI, अमाद ASI, कांस्टेबल हैं अनायत अली ASI, और फिर शुहेब, अदनान, वक़ार, अरसलान, इख्तियार, मंसूर, इफ्तिखार, आमिर, नदीम, वासिफ़, और फिर एलीट सेक्शन के जो लोग हैं उनको भी उन्होंने इसमें नॉमिनेट किया है। लेकिन जो बड़ी वजह है इसकी वो ये है कि उनका एक जो बयान है उसमें उन्होंने उस वक्त जो CPO थे रावलपिंडी SN यूनुस, उनका भी नाम लिया है। SN यूनुस साहब जो हैं वो अभी इस्लामाबाद में इंस्पेक्टर जनरल जो है वो तैनात हुए हैं, और आज इसी वजह से चूँकि उनका भी इसमें एक नाम आया है एक जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो यहाँ पर एक पुलिस की खासी जो है वो तादाद में लोग आए हुए थे, उनके जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच के भी और दीगर जो है अफसरान वो भी आए हुए थे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, और अदालत को ये बार बार जो है वो समन करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो लोग मुतल्लिका लोग जो है वो अदालत में पेश होते हैं, और रिकॉर्ड भी सारा लाए हुए थे। अभी गुज़िश्ता दिनों ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है एक केस में, और उन्होंने कहा कि पुलिस जान के जो है वो जो मुतल्लिका रिकॉर्ड है वो प्रोड्यूस नहीं करती, अदालत से कोऑपरेट नहीं करती, जिसकी वजह से जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान हैं उनको ज़मानत जो है देने में ताख़ीर होती है, उनकी रिहाई में ताख़ीर होती है। और उसमें उन्होंने जो मुतल्लिका SDPO हैं और SHO हैं उनके ऊपर जो है वो 50,000 रुपया जुर्माना भी आयद किया। ये जो अभी ये जो केस अभी चल रहा है, इसमें पुलिस ने जो है वो आज एक अपना बयान भी दाखिल किया, और उन्होंने ये कहा कि जो मुतल्लिका SP हैं SSP हैं इन्वेस्टिगेशन, उनको कोरोना हो चुका है, और वो इस वजह से वो अपने ड्यूटी पर जो है फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे, और उनकी जगह जो उनकी रिप्लेसमेंट में जो काम करते हैं, उनकी गैर हाज़िरी में जो काम करते हैं, वो SP इन्वेस्टिगेशन लियाकत हयात ख़ान नियाज़ी, उनका जो है वो मोटरवे पुलिस में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो इस वजह से उन्होंने पुलिस ने वक्त मांगा कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि हम इसमें एक रिपोर्ट जो है वो दाखिल करना चाहते हैं। 2 माह का वक्त मांग रहे थे, लेकिन अदालत ने जो है वो उनको 25 जनवरी जो है वो नेक्स्ट जो उनको तारीख दी है कि 25 जनवरी तक जो है वो अपना काम कंप्लीट करके लाएँ, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। तो जो SN यूनुस साहब हैं जो उस वक्त वहाँ पे CPO थे, वो अभी यहाँ पर IG हैं, उनका भी एक बड़ा एक दिलचस्प उनका ये एक केस है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उनको पोस्ट किया KPK में, और उनकी सर्विसेज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सर्विस के जो है वो डिस्पोजल पर रख दी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए। 6-7 माह जो है वो यहाँ पर ही रावलपिंडी में ही बैठे रहे। फिर उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने एक ख़त लिखा IG पंजाब को कि ये जो है रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक, जो कि तमाम इदारों ने मिलकर फाइनलाइज़ की थी, उसके मुताबिक इनको पोस्ट किया जाना चाहिए था, और आपने पोस्ट क्यों नहीं किया? तो फिर उनको बजाय KP में भिजवाने के उनको इस्लामाबाद में इंस्पेक्टर जनरल जो है वो लगवा दिया गया है। और ये जो अब केस है इसमें लगता है कि शायद क्यों फर्दर जो है वो डिले अब पुलिस इसमें उसकी तरफ जा रही है, क्योंकि जो आज की जो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें यही लग रहा है कि वो मज़ीद वक्त जो है वो अदालत से मांगेंगे। और लेकिन जो दूसरी जानिब जो है वो मकतूल जो है जो मकतूल की जो फैमिली है वो भी यहाँ पर जो है वो उनकी जो बुज़ुर्ग माँ है, उनकी बहन है और दीगर जो अहले खाना है वो भी अदालत में जो है वो आ रहे हैं और इस केस को परसू कर रहे हैं। ये भी थोड़े बहुत लान होंगे। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह कि जो इसमें मुद्दई हैं जो कि ASI हैं पुलिस की, जब उन्होंने शुरू में इस केस की पैरवी की और पुलिस के जो अफसरान के और सीनियर अफसरान के नाम लिए तो उन पर भी दहशतगर्दी का जो है मुकदमा कायम कर दिया गया, जिसको बाद में उन्होंने अदालत में ही आके फिर जो है वो अपनी इस मुकदमे से अपनी आप ख़ुद को बरी करवाया। तो इसमें जो है मज़ीद अपडेट आपको जो होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।